ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। चलेंगे आप यहाँ पर एक सुंदर से थंबनेल को देख रहे हैं और उस पर कुछ लिखा है। कोई पढ़ के बताएगा हमारा स्टूडेंट क्या लिखा है? बहाने बनाने की कला, आर्ट। इंग्लिश में क्या लिखा है? द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। ठीक है ना? कोई यहां पर ऐसा बंदा बैठा है जिसने कभी कोई बहाना नहीं बनाया, वो अपना हाथ खड़ा करे। जिसने कोई बहाना कभी नहीं बनाया, हाथ खड़ा करे। सबने बहाने बनाए हैं ना? अभी भी बनाते हैं ना बहाने? ये कला है। और आपको बताऊं, ये शैतान का एक बहुत बड़ा औजार भी है। वो आपसे चोरी नहीं करवाएगा, मर्डर नहीं करवाएगा, कोई ऐसा बड़ा पाप आपसे नहीं करवाएगा जो आपको कसोटता रहे, लेकिन वो धीरे से आपके दिमाग में घुस जाएगा और आपके अंदर ये कला को ऐसे डाल देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब अंदर आ गया और कब वो अपने कामों को करने लगा, और आप समझ ही नहीं पाओगे उसकी चाल को, और आपको लगेगा कि मैं सही हूं। कई बार लोग कहते हैं कि अगर किसी के प्राण या किसी का भला करने के लिए हम झूठ बोलते हैं तो वो झूठ है, क्योंकि बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि किसी को बचाने के लिए आप झूठ बोलो। आप सच बोलो, परमेश्वर उसे बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हर प्रकार का झूठ पाप है। वैसे ही हम मनुष्यों की भी बहाने बनाने की बहुत सारी तरकीबें होती हैं। अगर आराधना का समय हमारा 9:30 बजे का है और हम लेट हो जाते हैं तो भैया पूछते हैं बेटा क्यों लेट हो गए? तो क्या कहते हैं हमारे विक्की भाई कि पानी नहीं आ रहा था। ये वाले नहीं, छोटे वाले। प्रेज द लॉर्ड। पानी, हाँ हो सकता पानी नहीं आ रहा था। और जब मैंने उनके साथियों से पूछा पानी आ रहा था तो कह रहे भैया पूरी रात बारिश हो रही थी और पानी भी आ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। तो बहाने बनाने की आदत हमारे अंदर इतनी हो जाती है कि हमको पल भर में, क्षण भर में हम झूठ बोल देते हैं और हम सोचते हैं कि ये पाप नहीं है। कई बार जब परमेश्वर हमें अपनी खिदमत के लिए आगे बढ़ाता है तो हम बहाने बनाते हैं और क्या कहते हैं, हमें नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते। ये काम तो उन लोगों का है जिन्होंने ट्रेनिंग ली है। जब आप यीशु मसीह में आ गए हो, आपने उस पर विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, उसे ग्रहण किया है। मेरे संडे स्कूल के बच्चे धीरे से चले जाएं। छोटे छोटे बच्चे जो हों, जिनकी उम्र 12 साल से नीचे हो वो जा सकते हैं और 12 साल तक के यही रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इस बात को जानना पड़ेगा, हमें पहचानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि ये शैतान की चालें हैं जो अक्सर हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं। जब आप प्रभु में आ गए हो, उसे ग्रहण किया है, आप परमेश्वर के भवन के हिस्से हो, तो बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उस परमेश्वर ने उस शख्स को जो कुछ है भी नहीं, जीरो है, उसे उठाकर 1000 कर दिया। उसे नहीं किया जो बहाने बना रहा है, लेकिन उससे किया जो अपने आप को ऑफर कर रहा है या सौंप रहा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, तो इस बात को आपको मालूम होना पड़ेगा कि उसे ग्रहण करने के बाद बहाने नहीं चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमको ये बात इल्मी रूप से, समझ से, ज्ञान से और सीख कर जानना जरूरी है कि जब आप प्रभु में आ गए हो तो आपकी एक जिम्मेदारी बन गई है
अब यहां पर बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप प्रभु में आ गए हो और उस काम को जो खुदा के कलाम में लिखा है नहीं कर रहे हो, तो आपके अंदर भी बहाना बनाने की कला आज तक है। बाइबल में लिखा है उस प्रभु में नाम नहीं है, उसमें हाँ हाँ और हाँ है। जब आप प्रभु में आ गए हो, आप ये मत बोलो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे को ये चीजें नहीं आती है। बिल्कुल मत सोचो। प्रभु के सारे चेले अधिक से अधिक पढ़िएगा, कोई निकाले जल्दी से लूका 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13वां पद, कोई भी पढ़े। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13वां पद। जी। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, साहस देखा, कैसे मनुष्य है? जोर से बोलो पूजा। सभी लोग बोलेंगे कैसे है? अनपढ़ और साधारण। हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत समय से सीख रहे हैं, हम बहुत समय से प्रभु की संगति में हैं, हम जान रहे हैं प्रभु की प्रतिक्रिया को, हम जान रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ को। ये अनपढ़ थे। मालूम यीशु के संग कितने साल रहे हैं? कितने समय रहे यीशु के साथ? 3.5 साल। कितने साल? 3.5 साल। और आपको मालूम है ये 12 लोगों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। मालूम कौन थे ये? फिर से पढ़िए, सभी लोग ध्यान देंगे। ऊपर भी लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, आगे और ये जाना, जोर से बेटा, जोर से, जितनी जोर से आप रिक्शा रोकती हो, ऑटो वाले रुक जाओ, जोर से पढ़ो, आखिरी तक आवाज आना चाहिए। जी। अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो अचंभा किया, और आगे उनको पहचाना, हाँ, कि यीशु के साथ रहे हैं। फिर उनको पहचाना कि ये किसके साथ रहे हैं? यीशु के साथ रहे। आप यीशु के साथ रहने वाले हो, अब बहाना नहीं चलेगा। बहुत बहाने बना लिए। कभी हमने सोचा, किसी को नहीं पता और हमने बोल दिया। एक बच्चे से मैंने बोला, कल तुम्हें यहाँ पर वर्शिप लीड करना है। 9:30 बजे का चर्च, 11 बजे आया। इससे पहले कि मैं उसे डांटता, मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा, भैया मैं सो गया था। और आज बहुत से लोग सोए हुए हैं। आप देखिए, शादी में, पार्टी में, बर्थडे में, प्रोग्राम में, पिकनिक में, बाजार जाने के लिए सबके पास समय है, लेकिन खुदा के घर के लिए बहाने हैं। काम आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया। बाइबल में लिखा है, अगर हम बहाने बनाने वाले होंगे तो एक दिन खुदा हमें भूल जाएगा। जब हम प्रभु के पास आए हैं तो बहाना नहीं बनेगा, हाँ और ना। अगर हम नहीं आ सकते तो हम सीधे बोले कि हम इस काम में थे, हम किले पर एक लड़की के संग घूम रहे थे, इसलिए हम चर्च नहीं आ पाए। सच बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि भैया हमारे को बुखार आ गया था इसलिए नहीं आ पाए। आप बुखार हो तब तो आप यहाँ आओ, आप अच्छे होगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहाने बना बनाकर परमेश्वर की उस उत्तम चीज को जो प्रभु उन्हें देने वाला है उसे नहीं ग्रहण करने पाते हैं। जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया है, उस चीज को वो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहाने बनाकर अपनी जगह पर बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा, दीदी आप आए हो प्रभु के घर में, आपके साहब कहाँ हैं? तो कहने लगी कि वो सो रहे थे, इसीलिए नहीं हम उन्हें ला पाए और हम आ गए। थोड़ी देर के बाद हमें किसी ने फोन करके बताया कि वो तो बाजार में दीदी के लिए सामान खरीद रहे हैं। बहाने। हमने बहानों से परमेश्वर की प्रेजेंस और उसकी सामर्थ को बहुत हल्का कर दिया है, और शायद वो जो खुदा हमें देना चाहता था हम उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं,
क्योंकि हमारा स्वभाव क्या बनाने का है। हाँ, अरे भैया कुछ ना कहो, लाइट नहीं आई और नींद पूरी नहीं हो पाई, इसलिए हम नहीं आ पाए। लाइट नहीं आए और नींद पूरी ना हो, शादी में जरूर जाएंगे, बर्थडे में जरूर जाएंगे, मोबाइल जरूर चलाएंगे, जब तक नींद ना आ जाए मोबाइल चलता रहेगा। बहाने, और ये बहाने हमें परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में मानने से टाल देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा खुदा के कलाम से, एक जवान था जिसे खुदा ने चुना अपनी खिदमत के लिए। मुझे बहुत खुशी लग रही है कि हमारे इस भवन में 80% जवान लोग बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कमजोर नहीं हो, आप दुर्बल नहीं हो, चाहे आप बेटी हो, चाहे आप बेटे हो, चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, आप परमेश्वर के लिए बिल्कुल वही मायने रखते हो जो पुरुष रखते हैं। आप कम नहीं हो। जब भी यहाँ पर बातें होती हैं, ऐसा नहीं कि ये मर्दों के लिए होती है, ये औरतों के लिए भी, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है और बराबर होती है। चलिए मेरे संग की इबारत निकालिए। खुदा के कलाम की बहुत सुंदर सी आयत है, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 4था पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका पहला अध्याय 4था पद, कोई भी पढ़े मेरे जोर से। अगर आप माइक पे पढ़ सकते हैं तो और बेहतर और अच्छी बात होगी। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 4था पद। लीजिए माइक लीजिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ माइक पे पढ़िए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। यह जिस तर्जुमे में पढ़ रही है बहन सुमन, तो वहां पर लिखा है तब यहोवा ने मुझसे ये कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। कहाँ पहुंच गई आप? यिर्मयाह पढ़ रही है। यिर्मयाह है, पहला अध्याय है, पहला अध्याय है, 4था पद है, देखो जी। यिर्मयाह, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। अब सही आई आप। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। क्या पहुंचा? गर्भ में यहोवा अर्थात परमेश्वर का ये वचन पहुंचा, हर एक के पास पहुंचा है। जी पढ़िए। गर्भ में रचने से पहले हाँ। ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने। अगर हम यहाँ पर हैं तो ये मेरे बुलावे से नहीं, यह हमारे मन की कल्पनाओं से नहीं और या इत्तेफाक से नहीं। जब आप अपने माता के गर्भ में थे, जब दुनिया में आपका नाम भी नहीं रखा गया था, आपका जन्म भी नहीं होने पाया था, परमेश्वर ने आपको चुना है। हर एक वो शख्स जो खुदा के घर में आता है परमेश्वर का चुना हुआ होता है। हालेलुया। और चुने हुए की एक खासियत होती है कि वो ठहरता है, और बुलाए हुए की एक खासियत होती है कि वो थोड़े दिन रहता है और उसके बाद चला जाता है। बाइबल बताती है गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। जी। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। 6वां पद। तब मैंने कहा, अब सुनिएगा, ये कहने लगा, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया, अर्थात सब जातियों को सुसमाचार सुनाने वाला, सब जातियों को प्रभु की बातें बताने वाला। एक अनॉइंटेड पर्सन कब चुन लिया? जब वो माता के, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अब प्रभु ने आपको भी चुना है। बाइबल में लिखा है सृष्टि से पहले उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। दुनिया में आपका नाम नहीं रखा गया, लेकिन आपके माँ बाप ने आपका नाम वही रखा जो परमेश्वर चाहता था। हालेलुया। और बाइबल बताती है, जब मैंने ऊपर पढ़िएगा 5वां पद। तब मैंने कहा, हाँ, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। एक बात खुदा ने हर एक इंसान के लिए पहले से ठहराई है। आपको मालूम है वो बात क्या है? भविष्यवक्ता किसे बोलते हैं? जो परमेश्वर की बातों को लेकर लोगों को बताता है। आप खुदा की बातें यहाँ सीखते हैं, परमेश्वर की बातों को जानते हैं, और जब हमने सीखा है तो हम बताएंगे। एक माँ अपनी बेटी को सिखाती है कि रोटी ऐसे बनाना, सब्जी ऐसे बनाना, दूध ऐसे उबालना, चाय ऐसे बनाना, और हमारे छोटे छोटे बच्चे अब कुछ कुछ करने लगे हैं। प्राची अंडा तल लेती है, प्राची चाय बना लेती है, प्राची रोटी बना लेती है, अब सीखेगी।
एक माँ सिखाती, जब आप खुदा के घर में आए हो, हमें बनाने वाला हमारा प्रभु हमें छोटी छोटी बातें वो सिखाता है। एक नबी बनाकर, एक सेवक बनाकर, एक अपना चन बनाकर वो हमें तैयार करता है। और बाइबल बताती है यिर्मयाह को भी खुदावंद ने अभिषेक किया जब वो माता के गर्भ में थी, इसलिए कि वो उसका नबी बने, उसका सेवक बने। पर सुनिएगा वो क्या कहता है, 6वां पद पढ़िए। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बोलना ही नहीं जानता। अब ये कहने लगा मैं तो बोलना ही नहीं जानता। तो ये क्या बोल रहा है? बोलना ही नहीं जानता। तो ये क्या लिखा जा रहा है? झूठ लिखा जा रहा है क्या? कहने लगा मैं बोलना ही नहीं जानता। आगे क्योंकि मैं लड़का ही हूं। इंग्लिश में लिखा है कि आई एम यूथ, मैं जवान हूं। ये काम बुजुर्गों का है, ये काम उम्र दराज लोगों का है। मैं लड़का ही हूं। लड़के हो तो क्या खाना नहीं खाते हो? लड़के हो तो क्या बातें नहीं बनाते हो? सब तरह के बहाने बनाने हमें आते हैं। और ये यिर्मयाह भी कह रहा मैं तो छोटा सा हूं, मैं तो लड़का ही हूं, मुझे कुछ नहीं आता। जब आप खुदा के घर में आते हो, ये बात सत्य है कि उस समय आपको कुछ नहीं आता, लेकिन जब आप यहां पर ठहरते हो तो आपको आता है। यहां पे प्रेमलता दीदी खड़े होकर एक गवाही दे रही थी, बता रही थी। यहां पर अभी रीना खड़े होकर बता रही थी, पूजा खड़े होकर बता रही थी। वो हमारी बुआ जी के पास भी गवाही रहती है। कुछ नहीं जानते, आप इन्हें किताब दीजिए नहीं पढ़ पाएंगे हो सकता, लेकिन जब वो प्रभु के पास आए हैं तो वो बहाने नहीं बना रहे, वो प्रभु की बातें बोल रहे हैं। और यही नहीं, हमें बाहर भी बोलना है, लेकिन हम बहाने बनाते हैं। आपको मालूम है बाइबल बताती है, लिखा है यदि हम भलाई करना जानते हैं और नहीं कर सकते तो ये हमारे लिए पाप है। मेरे घर आइएगा कभी, मेरे घर का मिस्त्री, मेरे घर का सब्जी वाला, मेरे घर का दूध वाला, मेरे घर में वाइट वॉश करने वाला, जहां से हमारा राशन आता है। और जिन लोगों के बीच में हम जानते हैं वो हमें जानते हैं और वो कहते हैं कि ये प्रभु के दास हैं। हालेलुया। कैसे? क्योंकि हमने उन्हें क्या किया है? बताया है, उनके लिए प्रार्थना की है। और जब दूसरे को लोग देखते हैं तो कहते हैं देखो वो दूसरा है, वो गाली देने वाला है, वो गुंडा है, वो बदमाश है, वो रिश्वतखोर है, उससे दूर रहो, उसके चक्कर में फंस जाओगे तो मिट जाओगे। हमें बताना है आप एक पवित्र जगह के लोग हो, आप एक पवित्र मंदिर के लोग हो, एक आप पवित्र प्रभु के लोग हो। यहां बहाना नहीं चलेगा। शायद प्रभु ने आपको वो दिया है जो आपके भाई बहनों के पास नहीं है। शायद प्रभु ने वो आपको दिया है जो आपके पड़ोसी के पास नहीं है। शायद प्रभु ने आपको वो दिया है जो आपके दोस्त के पास नहीं है। और आप बहाना बना रहे हो, आप उसके संग बैठे हो, आप उसके संग उठे हो, आप उसके दुख में, आप उसके सुख में रहे, लेकिन आपने उसे कभी प्रभु की बातें नहीं बताई कि मेरे मित्र, प्रभु तेरे कष्टों को दूर कर देगा, तेरी गरीबी को अमीरी में बदल देगा, तुझको सामर्थ देगा, तुझे चंगा करेगा। और हम बहाना बनाकर बैठे। एक दिन खुदा पूछेगा, बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन आसमान से आवाज आई और खुदा ने कहा कैन, कैन तेरा भाई हाबिल कहां है? और बाइबल में लिखा है वो कहने लगा क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? पूछेगा खुदा एक दिन, जिसके संग आपने 3 साल गुजारे, 3.5 साल गुजारे, जो आपकी पत्नी बनकर, जो आपका पति बनकर, जो आपका बेटा बनकर, जो आपकी बेटी बनकर, जो आपका पड़ोसी बनकर, जो आपका कलीग बनकर, जो आपके संग सेवा करने वाला बनकर, आपने क्या उसे बताया या बहाना बनाया? आपने उसे बर्थडे में बुलाया, आपने उसे फंक्शन में बुलाया, क्या कभी आपने कहा कि खुदा के घर आना और जो जीवन मेरे खुदा ने मुझे दिया है वो जीवन खुदा तुम्हें भी देगा? हमने नहीं बताया। जब हमारी जरूरत पड़ी तो हम उनसे मदद मांगने चले गए, लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ी हमने उन्हें खुदा के विषय में नहीं बताया और हम बहाने बनाते रहे। और हम यिर्मयाह के समान यही कहते रहे, हम तो छोटे हैं, हम तो लड़के हैं, हम तो बच्चे, हमें नहीं आता। मैंने आपको बताया 3.5 साल यीशु के साथ गुजारे थे।
उनके वस्त्र को लोग छू कर जाते थे और चंगे हो जाते थे। रास्ते में मरीज लेटे रहते थे और जब वो चलते थे तो उनकी परछाई उन पर पड़ती थी और उनकी परछाई पड़ते ही वो चंगे हो जाते थे। लिखा है जो तुम में सबसे छोटा है वो 1000 बन जाएगा। जो सबसे लिखा है, मैंने दुनिया के ज्ञानवानों को नहीं परंतु आप यहां आए हो ना, जो कलाम आप सीख रहे हो दुनिया में नहीं है। और जब आप उनसे कहोगे, आप क्या कोई ऐसा बंदा है यहां बैठा है जिसके पास मोबाइल नहीं है? जरा हाथ उठाइए। कोई ऐसा बंदा यहां बैठा है जो कहे कि मैं दिन में एक भी बार मोबाइल नहीं चलाता? वाह! अगर मैं आपसे कहूं क्या कोई यहां पर ऐसा बैठा है जो दिन में 24 घंटे में कम से कम एक बार किसी को प्रभु का सुसमाचार सुनाता? अपना हाथ उठा। झूठ नहीं बोलना, अगर सुनाया है तो वो कहां है, मैं पूछूंगा। अगर सुनाया है तो वो लगातार बार बार उससे प्रेम कीजिए, उसे प्रभु की बातें बताइए और मैं विश्वास करता हूं आप जीत जाओगे। हालेलुया। और आपको मालूम है बाइबल बताती है कि अगर हम एक आत्मा को जीतते हैं तो परमेश्वर अपने राज में एक राज्य का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। बहुत बड़ा प्रतिफल है। लोग मुझसे कहते हैं कि जब आप सेवा करते हो तो आपको क्या मिलेगा? लोग कई बार मुझे लिफाफा देते हैं, कई बार लोग मेरे जेब में डाल देते हैं, मेरे बैग में डाल देते हैं। मैं कहता हूं मुझे नहीं चाहिए। अनर्थ लोगों से मैं भेंट नहीं लेता, पवित्र लोगों से लेता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है अनर्थ लोग अगर मैं उनके घर में जाता तो कहते कि पेट्रोल के लिए दे दे। मैं देखा मेरे को नहीं चाहिए, मेरी गाड़ी में पेट्रोल है। इतना नहीं खुदा ने मुझे दिया है कि मैं अपनी गाड़ी में तेल डालकर चल सकता हूँ। आपके पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, मैं उसी से दान लेता हूँ जिसके लिए खुदा के कलाम में लिखा है अनर्थ लोगों से पैसा मत लेना, क्योंकि वो ग्रहण नहीं होगा। अनर्थ की कमाई से खुदा खुश नहीं होता कभी भी। याद रखिए इस बात को अपने जीवन में। परमेश्वर की तुलना शैतान से नहीं की गई है, परमेश्वर की तुलना धन से की गई है। बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा, ये नहीं लिखा है कि तुम परमेश्वर और शैतान धन और पैसा भगवान बना बैठा है। बाप बड़ा ना भैया, पर हमारे खुदा के घर में किनारे हो जाता है पैसा। हमारे घर में सबसे पहले कौन होता है? खुदा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर पैसे की खिदमत होती तो लड़ाई और झगड़े होते हैं चर्चों में। मैंने एक वीडियो देखा, एक कमेटी का मेंबर ट्रेस रहा, तो कैमरा लगा, वो चंदे की थैली में हाथ डाल के बड़े बड़े नोट निकालता और अपनी जेब में डाल देता। खुदा के घर में चोरी कर रहे हैं, पर नहीं, आपको खुदा ने चुना है, लेकर आया है। ओपन योर माउथ। आपकी माँ को आपकी जरूरत है, आपके पिता को आपकी जरूरत है, आपके भाई को आपकी जरूरत है। आप उससे पूछते हो मम्मी कैसी हो, पापा कैसे हो? आप उन्हें 2 लाइन में प्रभु की बातें बता सकते हो। आप कह सकते हो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, मेरा प्रभु आपके लिए सब कुछ कर देगा। आपके माँ बाप कहेंगे बेटा लग रहा तुम बदल गए हो, बेटी तुम बदल गए हो। कभी मत कहिए कि आप छोटे हो, कभी मत कहिए कि आप कमजोर हो। प्रभु ने आपको जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, कभी मत सोचो सब प्रभु के बने हुए लोग हैं। सारे मनुष्यों की सृष्टि एक ही बूंद से हुई है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को इधर से बनाया गया, हिंदुओं को इधर से बनाया गया, ईसाइयों को इधर से बनाया गया और पंजाबियों को इधर से बनाया गया। नहीं, सब एक ही मिट्टी से बने हैं और मरने के बाद सभी एक ही मिट्टी में जाते हैं, अलग नहीं है। लोगों ने, गुरुओं ने शिक्षा दे देकर अलग बांट दिया है, लेकिन वो प्रभु आज भी इंतजार करता है कि उसके बेटे और उसकी बेटी कहें, और जब वो निकल कर आए तो उन्हें सत्य मालूम हो सके। सोचिए उन 12 लोगों ने जो यीशु के चेले थे, सारी दुनिया को हिला दिया। और आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ी कौम या सबसे बड़ी जाति कौन सी है? बताइए, बोलिए। क्रिश्चियन। 1/3 समझते हैं? जैसे ये 4 गुना हुआ ना, 3 गुना है। और किन्ने सुनाया? अभी पूजा पढ़ रही थी ना, वो अनपढ़ लोगों ने।
अरे सोचो प्रभु ने आपको कितनी सामर्थ्य दी है, आपके पास कितना सामर्थ्य वचन है। आप जैसा बोलते हो ना, वो सृष्टि बनकर जाता है और वैसा हो जाता है। जब किसी के लिए शांति की दुआ करते हो, उसको शांति मिलती है, झूठी शांति नहीं, हकीकी शांति मिलती है। पढ़िए, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। देखिए लिखा है खुदा के कलाम में, बहुत सुंदर सी आयत, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 12, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 12वां पद पढ़ें। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 12, 10-12 घर में प्रवेश करते हुए सुनिएगा, मेरे और आपके लिए लिखा है, जो उसके विश्वासी लोग हैं। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, उसको आशीष देना, यदि उस घर के लोग योग होंगे, और यदि, बेटा आगे लगा, और यदि घर के लोग क्या क्या होंगे, योग होंगे, हाँ, तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। हेलो हेलो, किसका कल्याण? तुमने अभी तक ऐसे शब्द यूज किए हैं कि कल्याण तो दूर चल गया, न कटे, और क्या बोलते, ठटरी के बरे, और 2-3 शब्द और है, नालायक, कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं। और वही चीज बैठे ही उनके घर में, अगली बार आप जाओगे तो सच में आपकी चाय में वो चीनी कम कर देंगे। फिर से पढ़ो सुमन, सब लोग ध्यान से, ऊपर देखकर पढ़ो। घर में प्रवेश करते हुए ऊपर देख के पढ़ो, सब लोग देखा। यदि उस घर के लोग योग होंगे, 12वां पद पढ़ो बेटा, लगाओ। और घर में प्रवेश करते हुए, और घर में प्रवेश करते हुए, घर में क्या करते हुए, प्रवेश करते हुए, जब आप किसी के घर में जा रहे हो तो आप मिलते हो ना, गुड मॉर्निंग सिस्टर, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मुझे फोन करते, राजू भैया जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जोर से कर। पादरी साहब पीछे बुलबुल 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 कर, जय मसीह। यहां क्या लिखा है, घर में प्रवेश करते हुए क्या करो, उसको आशीष देना। उसको आशीष देना। कौन देगा आशीष? जो खुदा के लोग हैं, आप, मैं, हमारे लिए लिखा है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपका भला करे, शाप मत दो, आशीष दो। आगे, यदि उस घर के लोग योग होंगे, यदि उस घर के लोग योग होंगे। आपने अपना काम कर दिया, आशीष दे दी। अब आप ये मत सोचो कि वो कैसा है कैसा नहीं है। अब ऊपर वाला देख रहा है, आपको भी देख रहा है, आपने आशीष दी कि नहीं, और जो आशीष ले रहा है दोनों को ऊपर वाला देख रहा है। हाँ, ये भैया गए उसके घर में, ये बहन गई, सबसे पहले क्या कहता, मुझे ठंडा पानी पिलाओ फ्रिज का, मुझे चाय पिलाओ, कुछ रखा है क्या खाने के लिए, बासी रोटी रखी है। बाइबल बताती है वो सब देखता है, सब हाल जानता है। यदि घर के लोग योग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर तो पहुंचेगा। तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। और आगे, परंतु यदि वे योग ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा, वापस आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। उस कल्याण को बसाने वाला कौन है? परमेश्वर। परखने वाला कौन है? हेलो, कौन है? परमेश्वर। आप अपना काम जिम्मेदारी से करो। और आप कहोगे कि मैं कैसे करूंगा? पादरी साहब आप आके ब्लेस कर दो। पादरी साहब तो आके ब्लेस करेंगे, और ब्लेस करने के बाद चलेंगे, और आप दिन भर रात दिन गुलगुल 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 सुबह से शाम तक पिक्चर के पूरे गाने बजा डालोगे, और एक टाइम में पादरी साहब ब्लेस करके चले गए। क्या उस घर में आशीष रहेगी? क्या उस मकान में, उस दुकान में, उस परिवार में आशीष रहेगी? नहीं रहेगी। मैंने देखा एक चर्च के सामने पूरी फैमिली खड़ी है, पीछे बड़ा सा क्रॉस लगा है उस चर्च में, और गाना आगे बज रहा है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। ये मालूम गाना किसका है? किसका है? पिक्चर का। शैतान ने भी कुछ अच्छे अच्छे शब्द लगा के पिक्चर में डाल दिए, और वो मिलते हुए आपके कैरेक्टर से वो आप लगाते हो और गाते हो, स्टेटस के पीछे, अपनी रील के पीछे। मैंने उनको बोला उनके घर में जाकर, मैंने कहा सुनिए, मुझसे कभी दुआ कराने के लिए नहीं बोलना। तो कह लेगा क्यों पादरी साहब? मैंने कहा मेरी आशीष आपके घर में आएगी नहीं, मेरा कल्याण आपके घर में ठहरेगा नहीं, क्योंकि घर के लोग योग नहीं होंगे तो वो कल्याण वापस
उल्टा होने लगेगा, उल्टा होने लगेगा, क्योंकि घर के लोग योग्य नहीं हैं। आप कैसे बर्तन में खाना खाते हो, साफ में कि गंदे में, मुझे बताओ। आराधना अपनी प्लेट साफ करती हो या गंदे में खा लेती हो? साफ करती हो, वेरी गुड। गंदे में क्यों नहीं खाते हो? आपकी तो प्लेट है वो। मालूम है आपको, उस खुदा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें भी योग्य बनना पड़ेगा। हमें भी अपने दिल को, हमें भी अपने मन को उसके योग्य बनाना पड़ेगा, तभी वो कल्याण करेगा। समझ गए ना? आप कभी मत कहना मैं कुछ नहीं कर सकता। एक छोटा बच्चा भी आशीष दे सकता है, एक बुजुर्ग भी आशीष दे सकता है, एक जवान भी आशीष दे सकता है। और इसीलिए बहाना बनाना बंद करो। आपकी मम्मी आपसे बहुत आशा रखती है, आपके पिता आपसे बहुत आशा रखते हैं, आपकी बड़ी बहन आपसे बहुत आशा रखती है कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बच्चा ये ऐसा करेगा। आप उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाओ और कहो मैं ऐसा ही बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा मेरे खुदा के कलाम से इसी की 7वीं आयत को पढ़िएगा, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 7। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, मत कहे कि मैं क्या हूँ, लड़का हूँ, लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं हाँ, वहाँ तू जाएगा, हाँ, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा, वही तू कहेगा। जो कुछ मैं। कितने लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुनी है, जरा मुझे बताइए। सच में जिसने सुनी है वो, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी है। धीरे 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 जितना वक्त आप प्रभु के संग बिताना शुरू करोगे, प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा। और अगर आपको प्रभु की आवाज नहीं आ रही तो प्रभु की आवाज ये है, खुदा का कलाम। इसमें लिखा है, जब इसमें जो चीजें लिखी हैं, कहोगे आपकी खुदा मुझसे बातें कर, ये वचन आपसे बात करेगा। खुदा का मन जानना चाहते हो, उसकी आवाज सुनना चाहते हो, आज्ञा सुनना चाहते हो, सब इसमें है, पर्याप्त है। ये 66 किताबों में सब कुछ है। उससे कहा, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा, पढ़िएगा आगे, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, हाँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं जो मैं आज्ञा दूं, जो वो कह रहा है। आप जब किसी के यहाँ जाते हो तो आप वो बातें बोलो जो वचन में लिखा है। आप मत बोलो दीदी आपकी साड़ी अच्छी लग रही है, आपका मेकअप अच्छा लग रहा है। साहब मेकअप आप करके निकलो, जरा 10 मिनट बारिश में खड़े हो, मुझे दिखाओ कितने करोड़ों का मेकअप है, 2 मिनट में धुल जाएगा। मत बोलो बनावटी बातें, बहाने मत बोलो वो काली है तो काली है, मेकअप करके आ गए। आप जबरदस्ती झूठी तारीफ मत करो, सच बोलो, आशीष की बात बोलो, कल्याण की बात बोलो, जीवन की बातें बोलो, हकीकत की बातें बोलो, ताकि खुदा आशीष देने पाए। और वो बातें खुदा के कलाम में है, या आप खुदा की आवाज सुन सकते हो तो सुनो। जिस किसी घर में जाओगे परमेश्वर आपको बताएगा कि क्या बातें करना है। हालेलुया। मत कहो कि आप छोटे हो, मत कहो कि आप लड़के हो। एक जन से और मिलाऊंगा मैं फिर से, उसके बाद आपके लिए जल्दी से दुआ करूंगा। बहुत सुंदर से ये शख्स है, और आपको मालूम है इसने 20 लाख से अधिक लोगों की लीडरशिप करी है, बच्चों की, औरतों की, जवानों की, सबकी लीडरशिप करी है। और उसके बाद इसने भी बहाना बनाया, लेकिन खुदा ने इसको चुना। जल्दी से कोई पढ़ सकता है तो मेरे लिए पढ़ दे प्रभु के वचन की इस बात को, निकालिएगा। एक्सोडस या निर्गमन बाइबल की दूसरी किताब है, उसका 4वां अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ें। परमेश्वर ने मूसा को चुना। मालूम मूसा कहां पर पैदा हुआ था? कहां पैदा हुआ था मूसा? मिस्र में। और मिस्र से वो भागकर दूसरी जगह गया, और परमेश्वर ने फिर उसे वापस मिस्र में भेजा और कहा, मेरे लोग वहां पर गुलामी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तू जा उन्हें बचा, जा उन्हें लेकर आ, तू जा और उन्हें मेरे लिए छुड़ा और लेकर चल, क्योंकि वो मेरी आराधना करेंगे, वो मेरे लोग हैं, वो मेरे चुने हुए लोग हैं। और मूसा अपने खुदा के सामने क्या बहाने बनाता, पढ़िएगा एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 10 पढ़िएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें और करने जब से लगा। तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ।
सच बात है, प्रभु की बातें हर कोई नहीं बोल सकता, लेकिन जब आप खुदा के घर में आए हो तो आप बोल सकते हो। एक जन कहने लगा, भैया हम बोल नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते। और एक दिन मैं अचानक से घर में विजिट करने पहुंच गया, वो अपने आदमी को इतना सुना रही थी, इतना सुना रही थी। मैंने कहा, जो बोल नहीं पाती यहाँ तो बहुत बोल रही है। एक से एक बढ़कर बातें, गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के बोले। मैं कहा, शांत हो जाओ बहन, शांत हो जाओ। जब मैंने कहा मैं अब कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे घर अगर चुप नहीं हुई, तब शांत हो। हम भी बहाने बनाते हैं, हम संसार और संसार की बातों को बोलते हैं। बाइबल में लिखा है, बोलो तो ऐसे बोलो मानो खुदा का वचन, खुदा का कलाम। और लिखा हुआ ये बहाने बनाने लगा, मैं निपुण नहीं हूं, और तुम मुझसे बातें करने लगा, तब भी मैं निपुण नहीं हूं, मैं भद्दा हूं। आगे पढ़िएगा बहन। यहोवा ने उससे कहा, जी, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? आप बताइए, किसने बनाया आपका मुंह? यहां लगा देता तो आंखें इधर लगा देता, मुंह पीछे लगा देता। आप लगा के देखना, एक फोटो बनाना, मुंह पीछे बना देना, कैसे लगोगे? खुदा ने बहुत सोच समझ कर सब कुछ बनाया। इस मुंह को भी उसने बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि आप गाली दो, इसलिए नहीं बनाया कि आप अपनी बीवी को डांटो, अपने बच्चों को डांटो, नहीं, समझाओ उन्हें। कभी थोड़ा सा क्रोध करो, फिर उन्हें प्यार से समझाओ, ये गलत बात है। मुंह परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। इसलिए नहीं बनाया कि हम सिर्फ पिज्जा खाते रहें, बर्गर खाते रहें, और क्या खाते हैं सबसे ज्यादा? हाँ, कबाब है जी, हाँ, मंचूरियन, चाउमीन, वाह वाह, मुझे तो नाम भी नहीं आते, बिरयानी, कबाब पराठे। इसलिए थोड़े बनाया कि खा खा के पेट बड़ा कर लिया, लेकिन इसलिए बनाया है खुदा ने, ताकि हम इससे खुदा की महिमा करें। हालेलुया। लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? आगे, और मनुष्य को गूंगा या बहरा, गूंगा या बहरा, या देखने वाला, या देखने वाला, या अंधा, या अंधा, मुझ यहोवा को छोड़, मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? एक दिन एक समय आया, एक अंधा यीशु के पास आया, और वो जन्म का अंधा था। वो कहने लगे कि इसके माँ बाप ने पाप किया होगा, किसी ने पाप किया होगा, इसलिए ये ऐसा पैदा हुआ। उसने कहा, ये इसलिए पैदा हुआ ऐसा, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आपके पास बीमारी इसलिए नहीं आई है कि वो आपको नाश कर दे, लेकिन बीमारी इसलिए आई है कि खुदा आपके शरीर में अपनी ताकत को दिखाए, अपनी सामर्थ्य को दिखाए, और आपको उठा खड़ा करे और चंगा करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कमजोर होने के लिए नहीं बनाया, दुर्बल होने के लिए नहीं बनाया, लेकिन आपको एक जयवंत होने के लिए बनाया। और इसीलिए बाइबल बताती है, बहाना नहीं चलेगा। ये कहने लगा, कैसे होगा? तब परमेश्वर ने मालूम क्या कहा, इससे सुन, मैं तेरे भाई हारून को तेरे संग भेजता हूं। बहुत सुंदर सी आयत है, मैं चाहता हूं आप इसे पढ़ें और आपको बहुत अच्छा लगेगी। इसका 6वां अध्याय निकाले बहन, एक्सोडस चैप्टर 6, 6वां अध्याय, उसका 12वां पद पढ़ें। 6वां अध्याय 12वां पद। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, परंतु यहोवा ने मूसा से कहा, देख इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की, फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा? 13वां पद। तब यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए अभिप्रिय से आज्ञा दी, हाँ, वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लिया जाए। उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं। बेटा साफ साफ पढ़ो। हाँ, बाइबल के अनुसार उसने बहुत बहाने बनाए, बहुत कोशिशें करी कि वो बच जाए। इसका 30वां पद पढ़ो, 30वां पद, 6वां अध्याय 30 पद, 30 वर्ष। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा है, पढ़े। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ। बार बार वही बात बोला, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ। और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा? फिरौन मेरी कैसे सुनेगा? आगे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, हाँ, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। समझ रहे हो ना, कौन सी अथॉरिटी दे रहा है खुदा आपको? आप मामूली नहीं हो, आप साधारण नहीं हो। आप सोचो कि ये 60-70 उम्र के बाद सब खत्म नहीं,
परमेश्वर ने एक बड़ी योजना से आपको लाया और कैसा ठहरा रहा है मूसा को, जो तोतला है, मुंह से भरता है, क्या बोल रहा है, तू फिरौन। फिरौन मालूम कौन है? फिरौन उस सल्तनत का बादशाह है, राजा है। फिर से पढ़िएगा बहन, मैं फिरौन, हाँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। कैसा ठहराता हूँ? परमेश्वर। आप जब बोलोगे ना, परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। आप बोलोगे इस घर से श्राप जाए, मेरे घर से श्राप जाए, मेरे घर से कर्जा जाए, मेरे घर से असफलता जाए, जाएगी। मैं अक्सर बोलता हूं बहन, जब सुबह आप अपने घर में झाड़ू लगाते हो तो बोला करो, गरीबी मेरे घर से यीशु के नाम से बाहर निकल जाए, कचरे के समान बाहर निकल जाए। मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को खुदा और मजबूत बनाए। जब आप बोलना शुरू करोगे, परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, राजा के मुंह के वचन में सामर्थ होती है। परमेश्वर वैसा ही ठहराता है, जैसा परमेश्वर ठहराता है वैसा आप भी ठहरा सकते हो। यीशु ने मालूम क्या कहा, तो मुझसे भी बड़े बड़े, वो अपनी जवानी की उम्र में उसने प्राण दिए। 33.5 साल उसकी उम्र थी, 3.5 साल उसने अपना जीवन सेवकाई में बिताया। एक जवानी के आलम में, जब सबसे शक्तिशाली मनुष्य होता है, उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। मालूम क्यों उसने जवानी के आलम में दिया? ताकि हम जवानी के आलम में उसकी सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। बोलना शुरू करो, बहाने बनाना अलग करो। अब बैठो खुदा के संग, पढ़ो बाइबल, सीखो। और इतना तो आप बोल सकते हो, प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह आपको आशीष दे। माँ चिंता मत करो, बहन चिंता मत करो, भाई चिंता मत करो। हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने पास्टर साहब से कहेंगे, हम अपने चर्च के लोगों से कहेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और धीरे 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 आप देखना, ना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरी ये पहाड़, हालेलुया। प्रभु उस चीज को ठीक करेंगे। आपको जूझने के लिए नहीं बनाया है, उलझाने के लिए नहीं बनाया है, फंसाने के लिए नहीं बनाया उसने। आपको सही मार्ग पर, सीधे समतल मार्ग पर सही ढंग से चलाने के लिए बनाया है। लिखा है, यहोवा तेरी आड़ होगा, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। जब आप खुदा के जन होकर आगे बढ़ोगे ना, परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों के अनुसार वैसा करने लगेगा। बीमार चंगे होते हैं यहाँ, दुष्ट आत्माएं निकलती है यहाँ। बहुत से गरीब लोगों को प्रभु ने अमीर बनाया है यहाँ। कैसे? कैसे? प्रार्थना की गई है। अगर मैं ही कहता रहता मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, मेरी बीबी नाटी है, मेरी बीबी काली है, और मेरी बीबी ये है और वो है, मेरी बिटिया ऐसी है वैसी, तो आप भी मुझसे कहते मेरी बीबी भी काली है, मेरी बिटिया भी ऐसी है, वो भी काली है, नीली है, पीली है। लेकिन हमने कहा नहीं, खुदा के कलाम में ये लिखा है, प्रभु ने जो मुझे दिया है बहुत बेहतर और अच्छा दिया। यीशु के नाम से बीमारियां चले जाएं, बीमारियां जाती हैं। यीशु के नाम से गरीबी निकल जाए, निकल जाती है। बहाना नहीं है इसका कि प्रभु आप कर देना, नहीं, उसने अधिकार दिया है। और हम घर में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और यीशु के नाम से लोग आजाद होने पाएंगे। बहाना नहीं चलेगा। खुदा से कहें, प्रभु मुझे बीच रात में उठा। और बीच रात में अगर आप उठते हो तो वॉशरूम में जाकर पानी पीकर मत सो जाना, उठना और प्रार्थना करना। प्रभु मैं अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बेटे अपनी बेटी के लिए, अगर वो घर में आपके पास है तो सिर पर हाथ रख के दुआ करना। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से काम करना शुरू करेगा। अगर बेटी पैदा हुई है तो इसलिए नहीं है कि पढ़ाओ लिखाओ नौकरी कराओ और शादी कर दो, लेकिन बेटी अगर खुदा ने आपको दी है इसलिए क्योंकि वो आपकी ही नहीं लेकिन आपके परमेश्वर की भी बेटी है, परमेश्वर का भी बेटा है। उसे खुदा के लिए तैयार करो, उसके ऊपर से उन बलाओं को, श्रापों को हटाना शुरू करो। प्रभु यीशु के नाम से मैं अपनी संतानों के लिए दुआ करता हूँ, खुदावन जो तूने दी है मैं इन्हें पढ़ा लिखा कर तेरा बेटा तेरी बेटी बनाऊंगा। हालेलुया। बहाना मत बनाओ। आपको कोई सिखाने वाला नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज आपको सिखाने वाले हम हैं। खुदा का कलाम है, एक अच्छे रास्ते में उनकी परवरिश करो। सबसे अधिक अपने बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि आने वाली ये पीढ़ी है। अगर आप उन्हें प्रभु की बातें बताओगे तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा निकलेगा।
और अगर आपने प्रभु की बातें नहीं बताई तो वही बच्चा एक दिन आपके नाक में दम करेगा। आए दिन लड़ाई झगड़े होंगे, पुलिस थाने कोर्ट कचहरी होगा, वहां खड़ा करेगा, नाक कटाएगा, बदनामी करेगा। लेकिन आप बोलना शुरू करो, उन्हें प्रभु की बातें बताना शुरू करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पूरे परिवार के संग आप खुदा के घर में आते हैं। बहुत से परिवार पूरे परिवार के संग खुदा के घर में आते हैं, कि मुझे कई बार दुख होता है कि कुछ लोग आते हैं, जब आप पूरे परिवार के संग आओगे तो पूरा परिवार आशीष पाएगा। पाएगा कि नहीं पाएगा? सीखेगा, बड़ो आगे। बहाना नहीं चलेगा कि वो ड्यूटी पर चले गए। मेरी पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब करती है, मेरे पास भी बहुत कारोबार है, लेकिन मैंने अपने लोगों को सिखाया और अपनी पत्नी को भी सिखाया, और मैंने उनके अधिकारियों से भी जाकर मिला, सर हम प्रभु के दास हैं, हम खुदा की खिदमत करते हैं। मेरी वाइफ को संडे सुबह चाहिए खुदा के घर में, वो भी पूजा पाठ करने वाले हैं, वो भी अपने भगवानों की पूजा करने वाले। उन्होंने कहा ठीक है। मेरी वाइफ की ड्यूटी उन्होंने ओपीडी में लगा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। संडे ऑफ मिलता है, वो आती है, खुदा की महिमा करती है, बच्चों को पढ़ा रही है। कोई सैलरी वगैरह के लिए नहीं, लेकिन हमें अच्छा लगता है, बहाना नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि आपने सीख लिया है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। हार गए हो क्या? हार गए हो। बाइबल में लिखा, जब हम किसी को सुनाते हैं और बताते हैं तो हम उसे नरक की आग से निकालकर जन्नत में दाखिल कराते हैं। आपने सारी जिंदगी उस राशन की दुकान से राशन लिया, भैया 10 रुपए है, थोड़ा कम कर दो। घटा घटा के बोल बोल के प्यार से आपने 2-4 रुपया कम करा लिया। क्या आप उसे प्रभु की बातें नहीं बता सकते? कैसा चल रहा है भैया आपका जीवन? आपने सारी जिंदगी उसे पैसा दिया, क्या आपने कभी उसे खुदा का कलाम दिया? अरे कहां घूम रहे हो, आओ थोड़ा सा चाय की चुस्की मार ले। आपने सारी जिंदगी उसके संग बैठकर चाय पी, उसकी गाड़ी में बैठकर आपने ड्यूटी करी, लेकिन क्या कभी आपने उसे प्रभु के विषय में बताया? बहाना नहीं चलेगा। प्रभु एक दिन पूछेगा आपसे, मैंने उसे भेजा था तेरे पास, तूने चाय पी के अपनी तो मस्ती कर ली, लेकिन मेरा कलाम नहीं सुनाया तूने, तब क्या जवाब दोगे? और इसलिए बाइबल बताती है, खुदा के कलाम में लिखा है, हम बहाने बनाने वाले नहीं, लेकिन प्रभु की सेवा करने वाले हैं। हमें मौका मिलना चाहिए। अगर रात में फोन आता है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब भी आता है, मैं प्रभु की बातें करता हूं। और आप भी करना शुरू करो। कैसी हो बहन, कैसे हो भाई, कैसा चल रहा है? और जब आप थोड़ा सा उनसे पूछोगे, वो आपको सारी बातें बता देंगे। आप एक ही बात बोलना, हम अपने प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारा प्रभु ठीक करेगा। हालेलुया। और जो आप शब्द ये बोलोगे ना, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मेरा प्रभु ठीक करेगा। आपकी बात के पीछे प्रभु खड़ा है। मूसा के पीछे जो तोतला था, जुबान का बद्धा था, परमेश्वर ने क्या कहा? तो फिरौन के लिए परमेश्वर का सा ठहरेगा। आप जो बोल रहे हो ना उसके लिए, जो आप सोच रहे हो ना उसके लिए खुदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीही जीवन बहाने का जीवन नहीं है। वो कहने लगे, हम तुमसे बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते, चांद तोड़ कर ला देंगे, तारे तोड़ कर ला देंगे, अगर हमारी दम चली तो हम सूरज भी तोड़ के ला देंगे, लेकिन अगर कल पानी नहीं गिरा तो हम तुमसे मिल जाएंगे। समझ रहे ना? सूरज चांद तारे तोड़ के लाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से नहीं जा पा रही। यही दुनिया कर रही है। हमें पानी नहीं रोक सकता, हमें नौकरी नहीं रोक सकती, हमें लोग नहीं रोक सकते, हमें फंक्शन नहीं रोक सकते, हमें रिश्तेदार नहीं रोक सकते, हमें त्योहार नहीं रोक सकते। मुझसे एक जन कहने लगा कि भैया रक्षाबंधन मना लें, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, वो तो भाई बहन का रिश्ते का है। मैंने कहा भाई साहब, इसमें क्रिसमस मनाने के लिए भी नहीं लिखा है, तो रक्षाबंधन बनाने की परमिशन मैं कहां से दे दूं? अगर लिखा होता तो इसमें 25 दिसंबर डेट होती, गुड फ्राइडे की डेट होती है। परमेश्वर तीज त्योहारों से मोहब्बत नहीं रखता, परमेश्वर आपसे मोहब्बत रखता। सबसे बड़ा त्योहार वो है जब आप अपने जीवन को, अपने शरीर, अपने प्राण, अपनी आत्मा को अपने खुदा के हाथों में सौंपते हो, लोगों के सामने अंगीकार करते हो, बपतिस्मा लेते हो, नया जन्म लेते हो। वो सबसे बड़ा त्योहार है। हालेलुया। जब हम जमीन पर आसमानों की किताबों में अपने नाम लिखाते कि यीशु हम तेरे हैं, इससे बड़ा त्योहार और कोई नहीं। हालेलुया। याद रखिए, बाइबल मिलावटी नहीं है, बाइबल सत्य बोलती है और उसमें किसी एक का फेवर नहीं किया गया है कि किसी एक को कहा गया है, नहीं, उसके लिए सब लोगों की बातें
बाखूबी लिखी है। अगर उसने चोरी करी है तो उसमें लिखा है कि उसने चोरी करी है। अगर उसने व्यभिचार किया है तो उसमें लिखा है कि उसने व्यभिचार किया। कुछ भी छिपा के नहीं लिखा उसने, एज इट इज, जैसा उसने किया है लिखा है। आप दूसरे ग्रंथों में पढ़ लीजिए, सब बातें दबी दबी मिलेंगी, पर यहां सब बातें ओपन मिलेंगी, बहाने नहीं चलेंगे। हमें कहना पड़ेगा, हमें मुंह खोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, प्रभु हम तैयार। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके कलाम के लिए, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। सच में प्रभु, हम बहुत बहाने बनाते हैं और कहते हैं हम थक गए हैं, हम जाग रहे थे, हम काम में फंस गए, इसीलिए नहीं आ पाए, इसीलिए नहीं कर पाए। लेकिन प्रभु, तेरा वचन सामर्थ्य है। तेरे वचन में लिखा है, समय आज समय तैयार रखो। प्रभु, हम वो लोग हैं जो तेरी खिदमत के लिए, तेरी सेवा के लिए समय आज समय तैयार है। यहाँ बैठे मेरे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये जवान बच्चे हैं प्रभु, जवान बेटियां हैं, जवान बेटे हैं प्रभु, इन्हें अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करते रहो। ये 3 साल के लिए हमारे बीच में है, कई फर्स्ट ईयर में, कई सेकेंड ईयर में, कई थर्ड ईयर में है प्रभु। आज प्रार्थना करता हूँ इन बच्चों को अपने कलाम से भर प्रभु। ये बेटियां प्रभु आंसू बहाती हैं अपने परिवार के लिए जब कोई बीमार या कमजोर होता है प्रभु। कई बार इन्हें समझ में नहीं आता जो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज दुआ करता हूँ प्रभु, तू इनके साथ हो, इनके संग बना रहे प्रभु जी। यहाँ से प्रभु एक जलती हुई मशाल बनकर निकल सके प्रभु, तेरे वचन और तेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर अपने माँ बाप के उनके दुखों को दूर करने वाले हो सके, कम करने वाले हो सके प्रभु। आपके हाथ में सौंपता हूं, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। जिस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं खुदा, उन्हें भी बरकत दे। जो अपने कामों में प्रभु व्यस्त है, लेकिन उनका काम तेरे वचन पे लगा है प्रभु, उन्हें सुदृढ़ कर, ताकि वो प्रभु बहाना बनाना छोड़कर तेरे भवन में आए और तेरे भवन की देह, तेरी कलीसिया में शामिल होकर आगे बढ़ सके। यीशु आपके हाथ में सौंपते हैं, सबको बरकत देना। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।